वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। राजनीति हो या कोई सा भी क्षेत्र हो, व्यक्ति की कुछ अपनी पूंजी होती है। वो पूंजी वो नहीं होती है जो दिखाई देती है कि वो बैंक बैलेंस है, पैसा कौड़ी, इतना धन धन दौलत, ये नहीं। एक उसकी व्यक्तित्व की पूंजी होती है। वो होती है, जैसे हम महात्मा गांधी के बारे में कहते हैं, सत्य अहिंसा पूंजी। हो गया ना। नरेंद्र मोदी, जो भी आपका, ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम, अपने लिए कुछ नहीं करना, ठीक हो गया। ठीक इस तरीके से नीतीश कुमार, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी, अगर मैं सोचता हूं कि अब से पहले थी, तो परिवारवाद से परे व्यक्तित्व, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो लोग पैसा लूटते हैं राजनीति से, उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। अर्थात अपने अपने ईमानदारी और अपने राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना, ये दो नीतीश कुमार के बड़े भाई। 10 बार, 10वीं बार अभी वो बने थे मुख्यमंत्री। कब, कहाँ से कहाँ तक। वे 1951 में पैदा हुए नालंदा में अपने गांव, और अभी भी 2007 में उनकी धर्मपत्नी मंजू सिन्हा चली गई संसार छोड़ के। तो वो जो टीचर थी, और उनकी वहाँ से सेवानिवृत्ति से जो पैसा वैसा आया, वो अभी लड़के के खाते में, निशांत कुमार के खाते में है। तो कुछ नहीं है पास में। कितनी संपत्ति, 1.5 करोड़ जीवन भर की संपत्ति। आप रिकॉर्ड में देखिए निशांत कुमार के, नीतीश कुमार के, और लड़का निशांत कुमार, उसके उसके भी कितने, 3 करोड़ के लगभग है। जबकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ाई लिखाई करके, और भी कहीं काम कर रहा है, वो सब करता रहा है। पत्नी रही नहीं, घर का ही घर है, और कोई अलग से घर नहीं है। तो ऐसे लोग राजनीति में बिरले होते हैं, लेकिन होते हैं। ये नीतीश कुमार से हुआ। सुशासन बाबू के रूप में उन्होंने काम किया। लेकिन अभी जो जाते जाते उनके जीवन भर की, मैंने कहा ना, जीवन भर की कमाई क्या थी कि परिवारवाद से परहेज और राजनीतिक शुचिता, ईमानदारी का दूसरा रूप। ठीक है। तो राजनीतिक ईमानदारी तो अभी भी उनके पास है। राजनीतिक ईमानदारी मतलब सरकारी धन, सरकारी जो चीज़ें होती हैं, उनके प्रति कोई मोह या गलत तरीके से पैसा राजनीति में रह के नहीं कमाया खुद के लिए। तो एक तो ये हो गया, वो तो यथावत है। लेकिन परिवारवाद का ठप्पा, जिस तरह लालू की हम तौहीन किया करते हैं लालू के बारे में, कि उसने केवल अपने, अब मेरा लड़का विधायक बने, मेरे दामाद ये बने, मेरी लड़कियां सांसद बने, वे केवल मैं और मेरा परिवार। तो इससे परे नीतीश कुमार को इसलिए लोगों ने पसंद किया कि परिवारवाद से परे शुचिता की राजनीति, जन कल्याण की राजनीति, और सबके साथ समान न्याय का कार्य करते हुए कितने कितने रेलवे मंत्री, और कितने मंत्री इधर बिहार के राजनीति में अनवरत सब। लेकिन कोई 1 रुपये का दाग नहीं लगा सकता नीतीश कुमार पर। तो ये तो पूंजी है। लेकिन जाते जाते एक जो बड़ी पूंजी थी उनकी, उससे उन्होंने हाथ धो लिया, जब वो खुद तो बन गए राज्यसभा सदस्य, या राज्यसभा सदस्य बनने की तरफ चले गए, और अपने लड़के निशांत कुमार को उन्होंने राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाते हुए अभी जनता दल यूनाइटेड का सदस्य बनवा लिया। अर्थात अपना उत्तराधिकारी लेकर के आ गए। तो इस तरीके से एक एक बड़ा बड़ा निशान, बड़ा एक एक कीर्ति स्तंभ वे बना के जा सकते थे नीतीश कुमार, अगर लड़के को नहीं लाते तो याद किया जाता उनको। लेकिन वो चीज़ अब ये करते ही, वो सब जो इतने वर्षों तक उनकी लगभग 45 साल की राजनीति, 1971 से वे आए थे, फिर 75, फिर वो राजनाथ जी के साथ, जयप्रकाश नारायण के साथ, इनके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन वो सब अब जो है, मैं सोचता हूँ परिवारवाद का ठप्पा अब उन पर लग गया, जो मैं सोचता हूँ बड़ा ठप्पा है। उससे जो इमेज कहीं बनी थी
नीतीश कुमार की वो आधी धराशायी हो गई। आपका टिप्पणी में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो भी मुझे बताइएगा। भारत माता की जय।